साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक एक विधि और उपाय लेकर आया हूँ। साथियों, भाई बहुत सारे उपासकों का ये मत रहता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमें फलाफल प्राप्त नहीं होता। तो श्री हनुमान जी की कृपा और फलाफल प्राप्त करने के लिए आपका पूजा पाठ का समय और विधि, वो दोनों पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप ध्यान से इसको सुनिए। साथियों, एक उपासक और एक भगत का मेरे पास कमेंट आया कि हमें 6 महीने हो गए और 6 महीने से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और खूब प्रभु के भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। आप बताएं हमें इस बारे में कि हम क्या करें। तो मैंने उनको तो बताया ही, पर मैंने सोचा क्यों ना कि ऐसा और साधकों और भक्तों के साथ हो रहा होगा, तो क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से उन्हें ये विधि और उपाय बताया जाए। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि लोग हमारे भगत लोग जो हनुमान जी के चरणों से पहली बार जुड़ते हैं, वो खूब सारा शुरुआत में अच्छी तरह से खूब स्वात्विक होकर और भजन ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, और फिर वो अपने मन में एक कामना रखते हैं कि प्रभु हमारी ये कामना है, अगर आप हो सके तो इसको पूरा कर दीजिए। तो साथियों, क्या होता है कि जो भक्ति उन्होंने की और वो जो कामना उन्होंने रखी, उसको पूर्ण होने में काफ़ी अंतर होता है। जब तक हम किसी अपने इष्ट के प्रति पूर्ण शरणागत और समर्पित नहीं हो जाते, जब तक इष्ट अपनी कृपा हम पर नहीं बरसाते, ना ही हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। उस हर साधक को अपने इष्ट की एक साधना करनी पड़ती है, एक विधि विधान से करनी पड़ती है, जब ही जाके हमें कोई फलाफल प्राप्त होता है। अब बहुत सारे भगत क्या है, बहुत सारे साधक लोग क्या करते हैं कि कुछ ही 2-4 महीने भजन पूजा पाठ किया और वो चिंतित हो जाते हैं, निराश होने लग जाते हैं कि हमें इतने महीने हो गए पर प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारा ये छोटा सा काम था ये भी नहीं उन्होंने किया। तो ऐसे उल्हाने प्रभु को, अपने इष्ट को देने लग जाते हैं और भक्ति को धीरे धीरे वो भक्ति से दूर होने लग जाते हैं। पर साथियों, उनको ये एहसास नहीं होता कि जो हमारी कामना है उसके लायक हमारी भक्ति बनी है कि नहीं बनी है, ये प्रश्न होता है। अगर आप अपनी मनोकामना प्रश्न के साथ अगर अपनी भक्ति की दृढ़ता को मजबूत कर देते, तो आप प्रभु हनुमान जी हमारे इतने सरल हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि तत्क्षण आप मांगो, आपको तुरंत पवन के वेग से मिलता है वहां से। लेकिन आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका पूजा पाठ थोड़ा कमजोर था, इसीलिए आपको प्रभु ने वो आपका जो मनोकामना का फलाफल था वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो साथियों, ऐसे ही आज एक टॉपिक पर मैं आपको विधि और प्रयोग पर ले चलता हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसा सारा भक्तों का प्रश्न रहता है जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, या प्रभु से वो अपनी आकांक्षा रखते हैं, वो आकांक्षा पूर्ण नहीं होती, तो उनका अंतरात्मा से ऐसा ही प्रश्न निकलता है और ऐसी ही निराशा निकलती है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। तो साथियों, आज हम एक विधि विधान के, एक विशेष पूजा किस तरह करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, उस सारी विधि के लिए अगर आप उक्त विधि के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चिंत रहिए, आपको अवश्य ही आपके मनोकामना फल की प्राप्ति होगी ही। तो साथियों, अब मैं आपको विधि प्रयोग की तरफ ले चलता हूँ और ध्यान से श्रवण कीजिए। साथियों, सबसे पहले आप विशेष अगर कोई आपकी कामना है जो कि साधारण पूजा पाठ से कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हाँ, साधारण पूजा पाठ से इतना होता है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, प्रभु से भक्ति में जुड़ने का मौका मिलता है, और आपके छोटे मोटे जो आप पर कृपा होनी होती है वो होती रहती है, और आप इस भवसागर से धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। ये छोटा मोटा प्रभाव आपकी भक्ति के पूजा पाठ से चलता है। अगर आपको कोई विशेष कामना है आपकी और उस फल की आपको प्राप्ति करनी है, तो आपको विधि विधान के तहत आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा और नियम का पालन करना पड़ेगा।
तभी प्रभु आपको उस फल की प्राप्ति कराएंगे और अपनी दया आप पर रखेंगे। तो साथियों, कभी भी बिना साधना के कोई फल प्राप्त नहीं होता। साधना आपको करनी पड़ती है। साधना करेंगे तभी आपको कोई आपकी मनोकामना का फल प्राप्त होगा। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको अब विधि की ओर ही ले चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा। साथियों, जब आपकी विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि ये कामना हमारी प्रभु अवश्य पूरी करें, इसलिए आप उक्त पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सही समय पहले बताऊंगा कि आपको सबसे अच्छा समय हनुमान जी की पूजा के लिए कौन सा है। वो समय निर्धारित मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हनुमान जी की पूजा पाठ 24 घंटे होती है। आप कभी भी हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हो, चाहे आप सुबह जगकर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पर हाँ, वो पूजा पाठ आपका फलदायी नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है वो उस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि हनुमान जी हमेशा श्री रामचंद्र अपने इष्ट की साधना सेवा में लगे रहते हैं और वो रात्रि के समय कुछ समय के लिए अपने सेवा कार्य से मुक्त होकर विश्राम की स्थिति में होते हैं। जब आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो वह आपकी जो मनोकामना है, आपका जो पूजा पाठ है, उसको वो अच्छे ढंग से सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो साथियों, सही समय हनुमान जी से अपनी मनोकामना फल प्राप्त करने के लिए, आपके पूजा पाठ के लिए रात्रि के 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। अब पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं, जब भी कभी भी आपको अपना कोई विशेष पूजा या पाठ शुरू करना हो तो आप उसे रात्रि 9 बजे से 11:30 बजे के बीच में अपना पूजा पाठ करें। इस समय हनुमान जी महाराज बिल्कुल फ्री रहते हैं, विश्राम की स्थिति में रहते हैं। तब आप अपनी मनोकामना, अपना पूजा पाठ, आप जो भी स्तुति करते हैं वो प्रभु आपकी स्वीकार करते हैं। जितने भी साधक हैं, आपने देखा होगा, जब संसार सोता है, जब साधु जागता है, यानी कि सारा संसार सो जाता है, तब साधु जागता है और साधु अपना ध्यान साधना करता है। सबसे ज़्यादा फलदायी जो साधना होती है वो रात्रि के समय होती है। सारा वातावरण शांत होता है, मन चित्त दिन भर की परिस्थितियों से परेशान होकर रात्रि को विश्राम की स्थिति में होता है, तो मन भी शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो प्रभु की ओर हमारी अंतरात्मा अपने आप उनको समर्पित होती है। तो साथियों, रात्रि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय हनुमान जी के पूजा पाठ के लिए, विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत ही फलदायी और उपयोगी है। इस समय आप अपना कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जाप आप इस समय करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। जब साथियों आप किसी विशेष मनोकामना लेकर आप कोई पाठ कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे श्री हनुमान जी महाराज का पूजा पाठ, दीपक धूप प्रसाद भोग लगाकर आप बैठिए आसन पर। और जैसे कि आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप रामचरितमानस का करो या सुंदरकांड का करो। आप भले ही किसी विशेष मनोकामना के लिए आप मान के चलिए आप 7 हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं, तो उस समय सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करना है कि हे प्रभु, मैं आपका ये जो पाठ इस मनोकामना फल के प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। और फिर जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे पहले आपको 11 बार आपको ओम हम हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करना है। तत्परांत आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और साथियों, जिस विशेष पूजा को आप रात्रि के समय कर रहे हो, जिस कामना को लेकर कर रहे हो, उस समय सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है कि आप 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे 81 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उक्त समय में आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं जो हमारी मनोकामना फल प्राप्त होने में, हमारी भक्ति को प्रभु तक पहुंचने में बाधक होती हैं, और ये हमारी भक्ति को का जो प्रभाव है उसको कम करती हैं। तो साथियों, उसके लिए मैं कुछ नियम बताऊंगा। वो नियम है कि आपको, मैंने पूजा के बारे में बता ही दिया कि रात्रि को 9 से 11 बजे के बीच में आपको पूजा के लिए बैठना है, अपनी विशेष मनोकामना रखनी है। और एक मंत्र बताया था, ओम हम हनुमते नमः,
को 11 बार जाप करके हनुमान चालीसा पढ़नी है और आरती करनी है। इस नियम को अगर आपने 11 या 21, 81, 41 दिन का संकल्प लिया है या विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं आप, तब आपको जितने समय का आपने अनुष्ठान रखा है, जितने दिन की आपने पूजा रखी है, उसमें आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। और आप जितने भी दिन आप साधना कर रहे हैं, हो सके तो बाहरी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, अधिक समय तक बातचीत करना निषेध रखें, जिससे जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है वो बाहर जाती है और बाहरी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो अंदर आती है। ज़्यादातर हम बाहर के लोगों से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि संत महात्मा अपनी तपोवन, बड़े बड़े महान जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में जाके अपनी तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी साधना में विघ्न ना पड़े। दूसरा, उनकी जो साधना की जो ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है वो वेस्टेज नहीं हो, वो एकत्र हो, वो ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो। तो साथियों, अपनी ऊर्जा को सेफ रखें। जिस टाइम आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, बाहर के लोगों से मिले नहीं। और मान के चलता हूं कि आपने 21 दिन का अनुष्ठान रखा, संकल्प लिया मैं उक्त मनोकामना के लिए 7 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा प्रतिदिन करूंगा और 11 दिन तक या 21 दिन तक करूंगा। इस दौरान आपको ना तो ज़्यादा लोगों से मिलना है, ना ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी है, और हो सके तो मार्केट वगैरह भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाना आप निषेध रखें। और क्योंकि वहाँ किसी न किसी के हाथ पैर शरीर से लगते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग अशुद्ध होते हैं, तो हमारी पूजा पाठ भी अशुद्ध हो जाता है। यानी कि आप अपने अनुष्ठान के समय बिल्कुल, आपको अपना मनोकामना फल प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल शुद्ध रहें और सात्विक रहें। हो सके तो खाना कम खाएं और भगवान का निरंतर ध्यान करते रहें। और सबसे अहम बिंदु है साथियों, साधना में फल प्राप्ति के लिए पूर्ण शरणागत होना। समय मैंने आपको बताई दिया, विधि मैंने बताई दी, अब आता है पूर्ण शरणागत होना। अगर आप अपने इष्ट श्री हनुमान जी महाराज की तरफ पूर्ण शरणागत हो, समर्पित हो, अगर आपके मन में तनिक भी संशय है तो समझ लीजिए कि आपकी जो मनोकामना है उसका फल प्राप्त हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर जहाँ संशय की स्थिति होती है वहाँ कुछ कह नहीं सकते, कार्य हो भी सकता है, वहाँ संदेह रहता है। तो साथियों, जब आप अपने इष्ट के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से समर्पित है और एकाग्र है कि प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं, सिर्फ आप, और मेरा कार्य आप ही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस कामना प्रश्न में मुझे कतई संदेह नहीं है कि ये कार्य आप मेरा नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है प्रभु, इसलिए मैं इस पाठ को कर रहा हूँ कि आप मेरा उक्त कार्य अवश्य ही करेंगे। मेरे अंतरात्मा में कोई संदेह नहीं है और संदेह आना भी नहीं चाहिए, कोई संशय आना भी नहीं चाहिए। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो साधना कर रहा हूँ इससे मेरा ये काम, मेरी जो कामना, मुझे इस कामना और कृपा और फल प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऐसी हमारी अंतरात्मा मन में विश्वास होना चाहिए। तो बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न होकर आपकी मन कामना का जो प्रश्न था, आपकी जो फल था, वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो साथियों, संशय की स्थिति कतई ना रखें। संशय की स्थिति पर मैं आपको एक प्रसंग याद आ गया, मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो मैं सेशन समाप्त कर रहा था। साथियों, आपने महाभारत के समय जो दुर्योधन के सभा में जो द्रौपदी जी का चीरहरण यानी वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी जी ने जो सभा में जितने भी उनके परिवारी जन थे उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि मेरी इज्जत ना जाने पाए, मुझे बचा लो, मेरे वस्त्र ना उतारे जाए सभा में, मुझे बेइज्जत ना किया जाए, मुझे बचा लो। पर कोई भी व्यक्ति उनके मदद करने नहीं आया। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो द्रौपदी जी को जानते थे, उनके परिवारी जन थे, शायद उन्हें बचा लें, पर एक भी व्यक्ति उनको बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन जब उस द्रौपदी जी के अंतरात्मा को ये लगा कि आज मेरे इस संकट में, इस विघ्न में मेरी कोई मदद करने नहीं आ रहा है, और जो कि मुझे जानते हैं ये लोग, मेरे परिचित हैं ये लोग, फिर भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं,
तब फिर उन्होंने कहा कि अब कोई मत कर सकता है तो एक वो ही। तो उन्होंने कहा, हे वासुदेव, हाथ ऐसे करके उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आपके सिवा और कोई नहीं। तो फिर देखा आपने कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार रूप धारण कर गए और द्रौपदी जी अपने भक्त की रक्षा के लिए वस्त्र अवतार का रूप धारण कर लिया। एक नया अवतार हुआ, वस्त्र अवतार। तो जब हम अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे कि प्रभु, हे बालाजी, आपके सिवा कोई नहीं, तो आपका फल और आपकी कामना तो क्या, आपको सब कुछ देने के लिए बालाजी तैयार है। बस आपका भाव, आपका अनुष्ठान कैसा भी है, मान लेता हूं, पर नियम जरूर पालन करते हैं, क्योंकि साधना का विषय है। नियम पालन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि साधना का विषय है और बिना साधना की कोई फल प्राप्ति नहीं होती, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तो साथियों, जब आपको पूर्ण शरणागत होकर और संशय की स्थिति को त्यागते हुए अगर आप अपनी साधना करते हैं, तो उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे पास ऐसे हजारों अनुभव हैं। मेरे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के साक्षात मैंने ऐसे अनुभव महसूस किए हैं। इसलिए मैं आपके सामने आज बोलकर बता रहा हूं कि आप भी उन अनुभवों को करें। बहुत सारे अनुभव साथियों ऐसे हैं जो आपको नहीं बताए जा सकते। अगर आप पूर्ण मनोयोग से पूर्ण शरणागत होके, हाँ, आज आपसे वादा जरूर करता हूं कि मेरे वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर मैं आपको एक अनुभव अपने जीवन का बताऊंगा जरूर, चाहे किसी भी वीडियो में बताऊं। ऐसा अनुभव जो कि स्वयं बालाजी ने साक्षात आकर मेरी मदद की थी, और वो उनके जस्ट 5 मिनट बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे बालाजी आए थे और मैंने काफी ढूंढा था पर वो मिले नहीं। तो फिर कभी बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो साथियों, क्योंकि फलाफल और अपनी हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन, ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित, पूर्ण शरणागत और संशय की स्थिति कतई नहीं। अब अगर आप इस तरह से अपना पूजा पाठ और साधना करते हैं, तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपके फलाफल प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, और बालाजी की कृपा आप पर साक्षात रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इस तरह से अपना पूजा पाठ करें, और आपको किसी के सामने ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने 6 महीने से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, मेरा उक्त कार्य नहीं हुआ। अगर आप इस तरह से पूजा पाठ करिए और अपना प्रश्न रखिए और मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि मैंने इस तरह से, आपने बताया था इस तरह से मैंने पूजा पाठ किया तो मेरा काम उक्त ये हुआ नहीं, आप मुझे इस चीज को बताना जरूर। अगर आप रात्रि 9 से 11:30 बजे के बीच में कोई साधना करते हैं और अपनी फल की कामना रखकर करते हैं और नियमानुसार करते हैं, विधि से करते हैं, आपका फल आपको 100% प्राप्त होगा। आप करके देखिए और फिर मुझे बताना, नहीं होता है तो साथियों, सेशन अधिक बड़ा हो गया है, इसीलिए कल फिर आपको नेक्स्ट चर्चा के साथ मिलूंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।